यूपी में शहर शहर जंगली जानवरों की दहशत है। रात होते ही शहर और गांव में रज्जगा चल रहा है। रात में कहीं भेड़िए हमला कर रहे हैं तो कहीं बाघ, तो कहीं तेंदुए का आतंक है। यूपी में ऐसा क्या हुआ है? बहराइच से लेकर मुरादाबाद तक जानवर जंगलों से क्यों निकलकर गांव में घुसकर हमला बोल रहे हैं? यूपी में इन खतरनाक जानवरों को पकड़ने के लिए कई जगह अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन न तो तेंदुआ पकड़ में आ रहा है और न ही आदमखोर जंगली जानवर की कोई पहचान हो पा रही है। यूपी में बाघ, तेंदुए और भेड़िए कहां कहां शिकार पर निकले हैं, वहां कैसे इंतजाम है? ग्राउंड जीरो से फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के लखीमपुर में बाघ आ गए हैं। पंद्रह दिन से है तेंदुआ, कभी रात को कभी दिन को चक्कर काटता रहता। आज दो लोग खेत पे काम कर रहे थे, उन पे हमला किया। मुरादाबाद में तेंदुए हमला कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले तेंदुए ने हमला किया है गांव के 2 ग्रामीण पे। इसकी वजह से ये भीड़भाड़ हुई है। प्रशासन अभी पहुंचा है। डेली देखा जा रहा है, ग्रामीण वाले बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है ग्रामीण। बहराइच में आदमखोर भेड़िया फिर लौट आया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छत पर रहने के, यहाँ कमरे के अंदर अगर लाइट नहीं तो बहुत दिक्कत, गर्मी से परेशान, बहुत डर रहा है गनो। क्या लगता है भेड़िया फिर से आ गया? हाँ, भेड़िया, उम्मीद है कि भेड़िया है गनो। यूपी में शहर शहर, जिले जिले जंगल से जंगली जानवर बाहर आ गए हैं। कहीं बाघ घर में घुस रहा है तो कहीं तेंदुआ शिकार की तलाश में टकटकी लगा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की ऐसी दहशत है कि बहराइच में फिर से रतजगा चल रहा है। लखीमपुर से लेकर मुरादाबाद और सीतापुर से लेकर बहराइच जंगली जानवरों ने डर, दहशत, खौफ और आतंक का माहौल बना दिया है। सबसे पहले बात मुरादाबाद की, जहां आदमखोर तेंदुए का ऐसा खौफ है जो पिछले 15 दिन से हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बढ़ता ही जा रहा है। ये मुरादाबाद की गली में खौफ की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। रात में तेंदुआ शिकार की फिराक में घर तक पहुंच जा रहा है, दीवार पर घूमता नजर आ रहा है, तो कभी दीवार पर घात लगाकर हमला करने की फिराक में बैठा नजर आ रहा है। तो भाई बिल्कुल साफ बैठा तेंदुआ दीवार पे, ग्रोथ सेंटर की। ये देखो, ग्रोथ सेंटर की दीवार पे तेंदुआ बिल्कुल पट्टा एकदम। मुरादाबाद में 24 घंटे के भीतर तेंदुए ने 3 लोगों पर अटैक कर दहशत फैला दी है। एक ही दिन में तेंदुए के ट्रिपल अटैक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग बाहर अकेले आने जाने से भी डर रहे हैं। बच्चे घरों में कैद हैं। तेंदुए के खौफ से लोग झुंड बनाकर ही बाहर निकल रहे हैं। तेंदुआ रात में ही नहीं दस्तक दे रहा है, बल्कि दिन में सरेआम घूम रहा है, दहशत फैला रहा है, जिसके बाद किसानों ने जंगल और खेतों की तरफ जाना छोड़ दिया है। के लगभग 15 दिन से है तेंदुआ, कभी रात को कभी दिन को चक्कर काटता रहता। आज दो लोग खेत पे काम कर रहे थे, उन पे हमला किया। दूसरे उनको हमला करके जब भागा तो एक कब्रिस्तान में कब्र साफ कर रहे थे मोहम्मद प्रधान, उनकी बाहों पर हमला किया है। अब शिकार, हमारा कहना यह है कि वन विभाग इसमें जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाए, जो कि गांव वालों को सहूलियत मिल जाए। मुरादाबाद के गांव यूसुफपुर नगलिया में खेतों में काम कर रहे मोहम्मद प्रधान पर अचानक तेंदुए ने अटैक कर दिया। किसान ने दरांती से पलटवार किया तो तेंदुआ पीछे हटा, लेकिन तब तक तेंदुए ने अपने पंजे के वार से किसान को घायल कर दिया। किसान ने जब तेंदुए से बचने के लिए चीख पुकार मचाई तो खेत में काम कर रहे दूसरे किसान भी मौके पर आ पहुंचे, लेकिन तेंदुआ अब भी अपने शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे किसानों पर हमला कर दिया, किसान को घायल कर दिया, लेकिन लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ वापस जंगल की तरफ भाग निकला। मैं जंगल में धान पे घास काटने के लिए गया था, तो पीछे से आकर हमला कर दिया मेरे पे। किसने हमला किया? तेंदुए ने। ये अकेला था या बच्चे था? नहीं, अकेला ही था वो। फिर आपने बचाव कैसे करा? बचाव के बाद मैंने शोर मचाया, फिर लात मारा मैंने उसके मुंह पे। फिर मेरा भाई था, वो फावल लेकर आया। डर का माहौल है गांव में।
बहुत क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इससे आजादी मिल जाए गांव वालों को। रोजाना आता, रात को भी आता, दिन में भी आने लगा। लेकिन तेंदुए के मुंह में खून लग चुका था। ऐसे में थोड़ी ही देर में फिर गांव में लौटा और इस बार कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने गए मोहम्मद यामीन को टारगेट पर लिया। और जब तक मोहम्मद यामीन कुछ सोचते, तेंदुए ने उनके फेस की तरफ अटैक कर दिया। मोहम्मद यामीन ने अचानक अपना हाथ आगे कर दिया और फेस को बचा लिया, लेकिन तेंदुए ने उनके हाथ पर जख्म दे दिया। कबर पे गए, फूल लगाने कबर पे। हाँ। अच्छा, कब्रिस्तानों में हमला कैसे करा उसने? सामने आया और मैंने हार्ट अटैक का बांध भरी। हमले के 2 दिन बाद भी यूसुफपुर नगलिया गांव दहशत के साये में है। ग्रामीणों की नजर अब वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। आखिर कब तेंदुए को पकड़ा जाएगा और गांव सामान्य जीवन में लौट पाएगा? मुरादाबाद में जहां तेंदुए का खौफ है, तो मुरादाबाद से 360 किलोमीटर दूर बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़िए ने दस्तक दे दी है। बहराइच में पिछले साल भेड़िए ने जबरदस्त दहशत मचाई थी। कई मासूमों समेत करीब 10 लोगों की जान ले ली थी। अब एक बार फिर बहराइच के गांव में जंगली जानवरों का हमला बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में बहराइच के 4 गांव में जंगली जानवर से दहशत फैल गई है। अलग अलग जगहों पर जंगली जानवरों के हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने छत पर रहने दें। यहाँ कमरे के अंदर अगर लाइट नहीं तो बहुत दिक्कत, गर्मी से परेशान, बहुत डर रहा है जानवर। क्या लगता है भेड़िया फिर से आ गया? हाँ, भेड़िया, उम्मीद है कि भेड़िया है जानवर। अब जैसे और कोई छोटा मोटा जानवर हो तो कोई एक दिन कटा, यहाँ से निकला हो, फिर वहाँ जाकर दूसरे के यहाँ कटा, औरत के यहाँ। हमारे गाँव में हम यहाँ के बाद वहाँ अटा है, उसके बाद कनो से सैया में अट गया है, 2 आदमी को वहाँ कनो है। बहुत समस्याएं कठिन है कनो है। ग्रामीणों पर हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही है या कोई और, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ग्रामीण इसे आदमखोर भेड़िए का हमला बता रहे हैं, जबकि वन विभाग अभी जांच की बात कर रहा है। 4 लोगों पर हमला हुआ है, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाओं पर वन्य जीव के द्वारा हमला किया गया है और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है और उनको टिटनेस और रेबीज से संबंधित इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और गश्त लगातार कर रही हैं। पिछले साल भी इसी इलाके में आदमखोर भेड़िए ने जमकर उत्पात मचाया था। दहशत ऐसी थी कि गांव के गांव घरों में कैद हो गए थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जैसे ही फिर से भेड़िए की अटैक की सूचना मिली, लोग दहशत में आ गए, रत जगा करने लगे। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक जी और उनके समर्थकों ने हाथ में बंदूक लेकर जानवर की तलाश भी की। अब ये वन्य जीव है, कौन सा वन्य जीव है तो दिन में पड़ताल करने पर मालूम होगा। खेतों में नमी में जब उनके पद चिन्ह देखे जाएंगे, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गत वर्ष इस तरह की अनेक घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। 5 भेड़िए गत वर्ष पकड़े गए थे, 1 भेड़िया इस वर्ष भी पकड़ा गया था। हो सकता है भेड़िया हो सकता है अन्य कोई वन्यजीव हो। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। जंगली जानवर घर में घुसकर हमला कर रहा है और पल भर में गायब हो जा रहा है। गांव में लोग रात में लाठी डंडे और टार्च लेकर गश्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमला करने वाले जंगली जानवर का पता नहीं चल पाया। जानवर का कितने टाइम की घटना है? वही 10 बजे के। 10 बजे कहाँ लेटी थी आप? यही जगह, घर के बाहर? हाँ, यही जगह। लाइट चली गई, बाहर लाइट आई है। अच्छा, तो चारपाई पे बाहर लेटी थी। हाँ। देखा आपने उस जानवर को? हाँ, खूब देखा कायदे से। क्या, कौन सा जानवर था? लाल रहा, लंबा से खूब घूम रहा है, लंबी से पूछ रहा है। हाँ। तो आपको पकड़ के खींचने लगा था क्या? ऐसे मुंह में जैसे हाथ रखे जैसे मुड़ के चिल्लानी। बहराइच में जैसे ही जंगली जानवर के हमले की सूचना मिली, वन विभाग की टीम फिर से एक्टिव हो गई, जंगली जानवर की पहचान करने में जुट गई। बहराइच के डीएफओ ने कई टीमों का गठन किया है।
जो जंगली जानवर की तलाश में जुटी है। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। जिन जिन जगहों पर जानवर मिलने की संभावना है वहां कैमरे लगाए गए हैं। प्रभावित गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। पिंजरे में कैद इस बाघिन ने पिछले 5 महीने से लखीमपुर खीरी के कई गांव में दहशत फैला रखी थी। 12 साल के बच्चे और 100 से अधिक पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब भले ही ये पिंजरे में कैद है, लेकिन इसकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, जब ये आजाद थी तो लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा था। किस तरह से लोग डर के साए में जी रहे थे। दहशत के कारण किसान खेतों की ओर जाने से कतराने लगे थे। बाघिन के खौफ से शाम ढलने से पहले बाकेगंज कुकरा मार्ग पर सन्नाटा पसर जाता था। लखीमपुर खीरी के गांव में बारिश के मौसम में जंगली जानवर जंगलों से रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। जंगलों में जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से जंगली जानवर खाने की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए रिहायशी इलाकों के आसपास पिंजरे लगाए गए हैं। इन्हीं पिंजरों में देवीपुरवा गांव के पास एक बाघिन बकरी के लालच में फंस गई। बाघिन का नया ठिकाना अब दुधवा टाइगर रिजर्व का जंगल होगा। ये तस्वीरें धौरहरा रेंज के बसंतापुर गांव की है। खूंखार तेंदुए ने एक युवक पर अटैक कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े। तेंदुए को घेर कर पकड़ा और करीब 15 मिनट तक लाठी से दबाए रखा। ग्रामीण तेंदुए के चारों पैर और मुंह पकड़े बैठे रहे। जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब लोगों ने तेंदुए को छोड़ा। आजाद होने के बाद तेंदुआ करीब 20 मिनट तक हांफता रहा। इसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को रेंज ऑफिस ले गई। तेंदुए के हमले में युवक को कंधे पर चोट आई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं दूसरा तेंदुआ मोहाला गांव में लगे पिंजरे में कैद हो गया। इसके बावजूद यहां खतरा टला नहीं है। वन विभाग का दावा है कि अभी भी इस इलाके में 6 तेंदुए एक्टिव हैं।